नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपसे एक ऐसी खबर पर बात कर रहा हूं जो जीते जागते एक संगठित करप्शन का उदाहरण है। ये बताता है कि हमारे देश की सरकारों और हुक्मरानों के लिए हमारी जिंदगी का कोई मोल नहीं है। इनके लिए हम कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। सोचिए कि देश की राजधानी दिल्ली में एक कोचिंग संस्थान चल रहा था जो IAS की कोचिंग कराता है। वहां की लाइब्रेरी में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत की खबर आ रही है और बताया तो यह भी जा रहा है कि मरने वालों की संख्या इससे ज्यादा हो सकती है। अभी आंकड़ा छुपाया जा रहा है। यह असलियत भी धीरे धीरे सामने आ जाएगी कि आखिर कितने छात्रों की मौत लाइब्रेरी में पानी घुसने के बाद डूबने से हुई है। सवाल यह उठता है कि किसने बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की इजाजत दी। ये बात सामने आई है कि कोचिंग संस्थान ने यहां स्टोरेज की इजाजत ली थी बेसमेंट में, लेकिन वो यहां पर लाइब्रेरी चला रहा था। दिल्ली में कल रात 3 घंटे की बारिश हुई और 3 घंटे की बारिश के बाद लाइब्रेरी के अंदर पानी भर गया। बताया जा रहा है कि वहां बह रहे नाले से यहां पर पानी भर गया बेसमेंट के अंदर। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मानसून में जब पता है कि बारिश होती है और ड्रेनेज की समस्या होती है तो MCD सरकार क्या कर रही थी। हम सब ने देखा कि जब दिल्ली में केजरीवाल सरकार 2013 में बनी, उसके बाद केजरीवाल सरकार जब तक MCD में नहीं थी वो लगातार ये आरोप लगाती थी कि बीजेपी की MCD में सरकार है और बीजेपी दिल्ली में साफ सफाई पर ध्यान नहीं देती। लेकिन अब तो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है उनकी दिल्ली में, और MCD में भी उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। इसके बाद केजरीवाल सरकार को बताना चाहिए कि आखिर ये इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। जो भी इस हादसे के पीछे जिम्मेदार है उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा। सवाल ये उठता है कि कैसे MCD के अधिकारियों को पता नहीं था कि यहाँ एक लाइब्रेरी चल रही है, क्योंकि एक प्रतिष्ठित निजी IAS कोचिंग संस्थान है, तो ये बात किसी से छुपी नहीं हो सकती। इससे ये बात साफ होती है कि यह करप्शन का जीता जागता उदाहरण है। हम सबको इस खबर पर गुस्सा होना चाहिए। अगर हम लोग इस खबर के बाद भी नहीं चेतेंगे तो सोचिए कि कितनी उम्मीद के साथ लोगों ने अपने बच्चों को दिल्ली में यहां पढ़ने के लिए भेजा था और किस तरीके से बच्चों की कैसी मौत हुई, किस मौत के ये लोग शिकार हुए। क्या इनको ऐसी मौत मिलनी चाहिए थी? कुछ सपने लेके ये लोग दिल्ली आए थे और ये लोग भी चाहते होंगे कि IAS या IPS बनकर ये लोग देश की सेवा करें, समाज में कुछ बदलाव आए। लेकिन आज ये खुद सिस्टम की भेंट चढ़ गए। जिस सिस्टम में ये आना चाहते थे उसी सिस्टम ने इन लोगों की जान ले ली और अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन आज सीधा सवाल यह है कि हम सबको समझना चाहिए कि आज जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, एक्शन उनके खिलाफ होने चाहिए। प्रमुख MCD इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है और MCD के अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। MCD के मेयर को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और हमने लगातार ऐसी तस्वीरें देखी हैं कि दिल्ली में बारिश के बाद जलभराव किस तरह से हुआ है। जब पिछले साल दिल्ली में यमुना में बाढ़ आ गई थी, उसके बाद भी हमने देखा था कि किस तरह से दिल्ली के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उसके बाद आखिरकार हम लोग क्यों तैयारियां नहीं करते मानसून के लिए सही समय पर? हम लोग मानसून से निपटने की हमारी तैयारियां क्या होती है? केजरीवाल सरकार लगातार ये विक्टिम कार्ड खेलती है कि बीजेपी उन्हें काम नहीं करने दे रही है, लेकिन वो इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकती कि इसके बावजूद भी उन्हें काम करना होगा, क्योंकि सीधे तौर पर उनकी जिम्मेदारी दिल्ली की है। बड़े बड़े दावे वो करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के वो दावे करते हैं। वो कहते हैं कि हमने दिल्ली में लोगों को मुफ्त पानी और बिजली दिया है। तो बात यह है कि अगर वो दिल्ली में लोगों को मुफ्त पानी और बिजली दे रहे हैं तो वो दिल्ली वालों को साफ सफाई क्यों नहीं दे रहे हैं? जो दिल्ली में जो आज घटना हुई है, इससे किसी भी तरीके से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जो मेयर है दिल्ली की शेली ओबराय, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने इस मामले में MCD के कमिश्नर को आदेश दिए हैं कि वो पता करे कि बेसमेंट में कहां अवैध तरीके से ऐसे काम हो रहे हैं, कहां ऐसी लाइब्रेरी चलाई जा रही है या अन्य काम हो रहे हैं। तो सवाल यह है कि उन्होंने ये एक्शन इतनी बाद में क्यों लिया? आखिर क्या वो ये एक्शन दिखाने के लिए कर रही है जब उनकी गर्दन पर तलवार लटकी हुई है? क्योंकि करीब 15 साल तक बीजेपी की MCD में सरकार रही थी दिल्ली में। उन्होंने इन 15 सालों में क्या काम किया ड्रेनेज सिस्टम पर? और ये हम सब जानते हैं कि दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम की क्या हालत है। किसी से ये बात छुपी नहीं है। आए दिन ऐसी तस्वीरें आती हैं, थोड़ी सी बारिश के बाद यह हाल होता है। और कल ये बताया जा रहा है कि ओल्ड राजेंद्र नगर में जब बारिश हुई थी उसके करीब 3 घंटे बाद जब सूचना दी गई कि यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर छात्र भरे हुए हैं, फंसे हुए हैं, यहाँ पर जब ये जानकारी दी गई कि लाइब्रेरी के अंदर छात्र फंसे हुए हैं, यहां पानी भर गया है, इसके करीब 3 घंटे बाद बचाव दल वहां पहुंचा, तो सवाल उठते हैं कि आखिर दिल्ली जैसे शहर में जो देश की राजधानी है वहां बचाव दल को पहुंचने में इतनी देरी कैसे हो गई? हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब
इस मामले में सरकार से सवाल पूछें, सीधे तौर पर केजरीवाल सरकार और एमसीडी इसके लिए जिम्मेदार है, उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए, सवाल बीजेपी से भी पूछे जाने चाहिए, सवाल एलजी से भी पूछे जाने चाहिए, जिन पर लगातार यह आरोप आम आदमी पार्टी लगाती है कि वो मोदी सरकार के इशारे पर काम करती है। एलजी को भी इस घटना को संज्ञान में लेना चाहिए और अपने स्तर से उन पर जो कुछ बने उन्हें करना चाहिए। इस मामले में किसी को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती और खासकर जो इसे हाथ से बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये विशुद्ध तौर पर एक हत्या है जिसमें इन 3 मासूम छात्रों की जान गई है इस घटना में। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।